वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा। सबसे पहले बात करते हैं फाइलम एनिलिडा को। हम एनिलिडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो मेंबर्स आते हैं या बहुत सकते जो ऑर्गेनिज्म आते हैं या एनिमल्स आते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है? स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम टर्म देते हैं एनुलस। ठीक है, तो एनिलिडा टर्म आया किससे है? एनुलस से। किससे आया हुआ है? एनुलस। अगर इस टर्म की आप बात करो, ये कहाँ से राइज हुआ है? एनुलस। जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रिंग फॉर्म। ठीक है, यानी जो मेंबर होंगे उनकी बॉडी पे क्या होगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेम वही, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका? हैबिट एंड हैबिटेट। चलिए पहला बात करते हैं हम हैबिट एंड हैबिटेट की। तो जो मेंबर होते हैं फाइलम एनिलिडा के, वो मोस्टली कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कैसे होंगे? फ्री लिविंग। और फ्री लिविंग में भी बात करो तो हमें दोनों मिलेंगे देखने को, एक्वेटिक भी मिलेंगे। ठीक है, एक्वेटिक में अगर आप बात करो तो मैराइन भी हो सकते हैं एंड फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। और दूसरी अगर आप बात करो तो कैसे दिखेंगे? टेरेस्ट्रियल। कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल। ठीक, कुछ कैसे होते हैं? ठीक है, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, सब हमें कैसे देखने को मिलते हैं? पैरासाइट। अब इसकी अगर एग्जांपल की बात करो, कौन पैरासाइट होगा? जैसे आप बोलते हो लीच। ठीक है, ये कैसा होता है? पैरासाइट होता है। चलिए अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो जो उनकी बॉडी होती है वो कैसे होती है? राउंडेड भी होती है और फ्लैट, दोनों टाइप्स की होती है। बट हमें यहाँ पे क्या होता है कि मेटामेरिक सिगमेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब ट्रू सिगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनकी बॉडी में क्या होता है? हमें सिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो बॉडी कैसा होगा? राउंडेड भी हो सकती है, ठीक, एंड फ्लैट भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें इनकी बॉडी में, तो इनकी बॉडी में हमें क्या होता है? मेटामेरिक सिगमेंटेशन देखने को मिलता है। सिगमेंटेशन। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि कैसे होते हैं? ट्रू सिगमेंटेड होते हैं। ठीक है, ट्रू सिगमेंटेड क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें फीचर की, तो हम बात करेंगे सिमेट्री की। यानी हमें इनमें कैसा सिमेट्री देखने को मिलता है? ठीक, जो भी मेंबर्स आते हैं फाइलम एनिलिडा में, वो कैसे होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिक। कैसे होते हैं? बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए लोकोमोटरी ऑर्गन की हम बात करें, तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? कार्टेनियस सीटा। ठीक है, कार्टेनियस सीटी या सीटा। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड टू फ्लेसी। जो किससे कनेक्टेड होता है? फ्लेसी पैरापोडिया से। ठीक है, तो अभी आगे इस पे और भी आपको कई सारे चेंजिंग बताई जाएगी लोकोमोटरी ऑर्गन। जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप बोलते हो कि काइटिनियस सीटा जो किससे कनेक्ट होता है? फ्लेसी पैरापोडिया से। पर कई सारे जो इसमें एनिमल है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या होता है? पैरापोडिया प्रिंट होता है, सीटा एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पैरापोडिया भी एब्सेंट होता है और सीटा भी एब्सेंट होता है। ठीक है, बट अगर हम लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? काइटिनियस सीटा या सीटी, जो किससे कनेक्टेड होता है? फ्लेसी पैरापोडिया से। ठीक है, अब जिसमें सिर्फ पैरापोडिया प्रेजेंट होगा, जैसे आप बोलते हो नेरिस, नेरिस में पैरापोडिया भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ क्या होता है?
काइटिनियस जीटा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, कुछ में क्या होता है, दोनों एब्सेंट होते हैं, जैसे आप बात करो लीच की। ठीक है, कुछ में क्या होता है, सिर्फ जीटा प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो लोकोमोटिव क्या होता है, काइटिनियस जीटा होता है, जो फ्लेसी कनेक्टेड होता है, फ्लेसी पैरापोडिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे हम बॉडी वॉल। ठीक है, तो बॉडी वॉल क्या होता है, या इनलिडा की अगर आप बात करो, ये सारे कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो क्या है आपका सीलोम, जो इस फाइलम के लिए काफी आईएमपी भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो सीलोम की बात करो या ट्रू सीलोम की बात करो, वो हमें कहाँ अपीयर होता है, आपका फाइलम एनिलिडा में। यानी फाइलम एनिलिडा में ही हमें क्या होता है, ट्रू सीलोम फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स काफी आईएमपी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें जो फर्स्ट टाइम क्या होता है, सीलोम सीन होता है। ठीक है, हमें सीलोम फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, यू सीलोम। क्या बोलते हैं, यू सीलोम क्या होते हैं, अपीयर होता है किसमें, फाइलम एनिलिडा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन स्थिति में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी प्लान की, तो कैसा हमें देखने को मिलेगा बॉडी प्लान। ठीक, तो अगर हम इनका कट सेक्शन करें, ठीक है, इन एनिमल्स का, ठीक है, या टीएस वगैरह करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी प्लान कैसा होता है, टू विद इन ट्यूब प्लेन होता है। कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, हमें प्लेन देखने को मिलता है कब, जब हम इनका क्या करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। मीन्स कैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे आपने बोला कि ऐसा ट्यूब, ठीक है, इसके अंदर क्या है, दूसरा ट्यूब। तो कैसा देखने को मिलेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे एनिमल्स का, तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब एक ट्यूब बाहर, उसके अंदर क्या है, दूसरा ट्यूब है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन की। तो जो भी मेंबर आते हैं फाइलम एलिमेंटा में, इनमें हमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साथ साथ अगर आप डाइजेशन की बात करो, इसमें कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ के जो मेंबर होंगे, या बोल सकते हो जो एनिमल्स होंगे, वो क्या करते होंगे, सॉलिड फूड को डिजेस्ट करते होंगे, फिर उनको डाइजेस्ट करते होंगे, एब्जॉर्ब करते होंगे। यानी प्रॉपर एक गट सिस्टम उनके बॉडी में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, जिसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। और बाकी में आपने क्या पढ़ा था, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन द सेंस वो डाइट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सेल में एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पे कोई कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, और डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फीचर है क्या, आपका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोटिकुलेशन। मींस एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और बॉडी की जो ऑस्मोलिटी है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोटिकुलेशन की, तो इनमें क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। ठीक, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है क्या होता है आपका,
अमोनिया, ठीक, और दूसरा क्या होता है, यूरिया। किसी में अमोनिया होता है, किसी में यूरिया होता है। एंड नेफ्रिडिया ये क्या काम करता होगा, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता होगा, जो ऑस्मोलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी की। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, एरोबिक। कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। और आप गैसेस एक्सचेंज की अगर आप बात करो, तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, गैसेस एक्सचेंज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू बॉडी सरफेस। कैसे होगा, थ्रू बॉडी सरफेस, जैसा आप बोल सकते हो स्किन, ठीक है। और इस टाइप का जो गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन है, उसको हम बोलते क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसमें स्किन के थ्रू होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, इसमें होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जहां भी आप क्लोज टर्म देते हो तो वहां पे क्या है, ब्लड किसके थ्रू, यानी हार्ट के थ्रू किसके थ्रू जाएगा, वाया वेसल्स के थ्रू जाएगा, ठीक है, टिश्यू में या सेल की आप बात करो। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम की बात करें, इसमें जो न्यूरल सिस्टम होता है या नर्वस सिस्टम, वो कैसे बना होता है, तो नर्वस सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है ए पेयर ऑफ गैंग्लिया से, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड बाइलेटरल नर्व्स, ठीक है, टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक है। जब आपको पढ़ाया जाएगा, क्या बोलते हैं, जब आप एनिमल टिश्यू वगैरह पढ़ोगे, वहाँ पर आपको फ्रॉग, अर्थवर्म, ये सारे स्ट्रक्चर बताए जाएंगे, तो अर्थवर्म का हमें नर्वस सिस्टम डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे बस मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये इसका मतलब क्या हुआ, जिससे आपने बोला कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है, इस पे क्या है, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया क्या है, प्रेजेंट, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड है, लेटरल नर्व से, किससे कनेक्टेड है, लेटरल नर्व से, ठीक है। तो ये डबल वेंट्रल कॉर्ड और उसके बीच में क्या है, लेटरल नर्व्स क्या है, कनेक्टेड है। एक तरह से आपको कैसे दिख रहा है, लेडर लाइक दिख रहा है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वही है, बोला कि यहाँ पे क्या होता है, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया होते हैं जो किसी कनेक्टेड होते हैं लेटरल नर्व से टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इन दो वेंट्रल साइड से दो नर्व कॉर्ड है, जिनके बीच, जिनमें क्या प्रेजेंट है, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, लेटरल नर्व्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर सेक्सुअलिटी की बात करें, तो मोस्टली कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक, बाइसेक्सुअल, ठीक, जैसे आप बात करो, एग्जाम्पल अर्थवर्म और दूसरा लीच। चलिए कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, कुछ कैसे होंगे, सम कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे, इसके सेक्सुअल सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डायोसियस, ठीक। जैसे एग्जाम्पल की बात करो तो नेरिस,
कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। चलिए नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो क्रॉस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, किसमें होता है, जो बाइसेक्सुअल स्पीसीज होते हैं, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल स्पीसीज होते हैं उसमें क्या होता है, क्रॉस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे अर्थवर्म पे। चलिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, बॉडी डेवलपमेंट की, तो बॉडी डेवलपमेंट कैसा होता है, मोस्टली डायरेक्ट होता है, यानी वहां पे लार्वा स्टेज में देखने को नहीं मिलेगा। और रेयरली कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट होगा तो वहां पे हमें लार्वा स्टेज देखने को मिलेगा। तो कौन सा लार्वा यहाँ पे बनता है, जो लार्वा होता है मोस्ट कॉमन लार्वा, वो क्या होता है आपका ट्रोकोफोर लार्वा, और आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, ये क्या है आपका आईएमपी है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो ये रेयरली ही होता है, जो लार्वा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका नेरिस, ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एक ऐसा होता है एक्वेटिक होता है पहला तो, ठीक है, और उसको हम बोलते क्या है, सैंड वॉर्म, ठीक। या तो दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, काल्म वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। या तो एक और टर्म इसको हम बोलते हैं रैग वॉर्म। तो तीनों आप याद रखेंगे, मोस्ट आपको सैंड वॉर्म से ये क्वेश्चन आएगा। सेकंड है, सेकंड है पॉलीमर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल वॉर्म, क्या बोलते हैं, स्केल वॉर्म, ठीक है। जनरली कैसा होता है, इसमें हमें बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलता है, बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट फेरिटिमा, इसके बारे में तो सब जानते हो, इसका नाम है अर्थवॉर्म। एंड लास्ट है आपका हेरिडोनेरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच, क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच, ठीक। चलो अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की या टर्म्स की जो किसी लीड करते हैं एंड लीडर से, ठीक है। सबसे पहला तो पैरापोडिया, ठीक है। तो पैरापोडिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, किसमें, नेरिस में, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पैरापोडिया में क्या प्रेजेंट होता है, सीटा प्रेजेंट होता है। तो पैरापोडिया कैसा होगा, पैरापोडिया कैसा होगा, पैरापोडिया तो क्या होगा, फ्लैसी होगा, बताया था अभी आपको पहले में, ठीक है। साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सीटा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैरापोडिया किसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, नेरिस का। पैरापोडिया कैसा होता है, फ्लैसी होता है, साथ साथ में क्या प्रेजेंट होता है, सीटा उससे अटैच होता है, ठीक है। तो कैसा काम करता है, लोकोमोशन करना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल टिश्यू क्या होता है, सॉलिड मेसोडर्मल टिश्यू होता है, ठीक है, जो किसमें फीड होता है, सीलोम ऑफ लीच, ठीक है। कैसा होता है, सॉलिड मेसोडर्मल टिश्यू, टिश्यू filled in coelom
सिलोम ऑफ लीच। लीच के सिलोम में जो सॉलिड मेसोडर्मल टिश्यू फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं पोर्ट्राइड टिश्यू। चलिए नेक्स्ट फीचर्स, कोलरेबोन सेल। ठीक है, तो कोलरेबोन सेल क्या होते हैं एनालिट्स में, ये एनालॉगस होते हैं लिवर ऑफ वर्टिब्रेट के। एनालॉगस लॉगस टू लिवर ऑफ वर्टिब्रेट। आप बोलते हो वर्टिब्रेट में जो लिवर होता है, ठीक है, वैसा ही वर्क कौन यहाँ पे करता है, कोलरेबोन सेल का। तो एनालॉगस किसके होते हैं, लिवर ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लड। ब्लड से क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जो ब्लड होता है एनालिड में कैसा होता है, रेड कलर। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, आरबीसी एब्सेंट होता है। आप अपने ब्लड की बात करो तो आपके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है, और आप बोलते हो रेड ब्लड सेल। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड तो रेड होता है बट आरबीसी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ब्लड का कलर रेड किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो आरबीसी अगर एब्सेंट होगा तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्लड प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होगा ना। तो रेड तो होता है, पर रेड किसके वजह से होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में डिजॉल्व होता है, इन प्लाज्मा। डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में क्या डिजॉल्व होता है। अब ब्लड प्लाज्मा याद रखेंगे, किसमें डिजॉल्व होता है, ब्लड प्लाज्मा में। तो ब्लड जो प्लाज्मा है उसमें हीमोग्लोबिन डायरेक्टली डिजॉल्व होता है, इसके वजह से ब्लड का कलर तो रेड होता है, पर उसमें आरबीसी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, थोड़ा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ। ठीक है, एक तो आपको बता दिया यूजुलो मतलब फर्स्ट टाइम सिलोन किसमें अपीयर होता है, फाइलम एनालिट्स में। तो दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आईएमपी पोर्शन, एनसीईआरटी से अलग है आपके लिए, पर आईएमपी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलेट को। एनिलेट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीटी या सीटा एंड सेंसरी ऑर्गन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एनिलेट को हम कितने क्लास में डिवाइड करते हैं, तीन क्लास। फर्स्ट क्लास क्या है आपका, क्लास पॉलीचीटा, सेकंड क्लास ओलिगोचीटा एंड थर्ड क्लास हेडरोनिडिया या हेडरोनिना। ठीक है, तो आपको मैं जब लोकोमेट्री ऑर्गन स्टार्टिंग में अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा था तो वहां पर मैंने बोला था लोकोमेट्री ऑर्गन क्या होता है, टाइटेनियस जीटा या सीटी। ठीक है, जो किससे अटैच्ड होता है, पैरापोडिया से। तो अभी आपने पढ़ा था जब नेरिस का एग्जांपल, तो वहां पे पढ़ा था कि यहाँ पे लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होता है, पैरापोडिया होता है, ये एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है और इसके साथ क्या अटैच होता है, सीटा। अभी अपने क्लासिफिकेशन में क्या लिख रहे हो, कि किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेटा को, ऑन द बेसिस ऑफ सीटा, क्योंकि सब में नहीं प्रेजेंट होता सीटा, और सब में कुछ में पैरापोडिया भी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे जो जिसमें दोनों एब्सेंट होते होंगे वहां पे बॉडी वॉल की जो मसल होती होगी वो उनको लोकोमोशन में हेल्प करता होगा। बट जिसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता होगा तो उसमें पैरापोडिया के साथ क्या होता है, सीटा प्रेजेंट होगा। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, सीटा एंड सेंसरी ऑर्गन। तो पहला क्या है आपका, क्लास पॉलीचीटा। तो पॉलीचीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, मिनी सीटा देखने को मिलता है या सीटी देखने को मिलता है। और ये जो सीटी होते हैं ये किसमें इमीडिएट होते हैं, इन पैरापोडिया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, एग्जाम्पल क्या है इसका, नेरिस। ठीक है, सेकंड है ओलिगोचीटा। यहाँ पे क्या होता है, सीटा क्या होते हैं, फ्यू होते हैं। ठीक है, बट पैरापोडिया की अगर बात करो तो पैरापोडिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देखो सेकंड क्लास ओलिगोचीटा किसके बेसिस पे आपने बताया, चीटा तो प्रेजेंट होते हैं, फ्यू नंबर में होते हैं, पर पैरापोडिया एब्सेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो तो फेरिटीमा। ठीक है, जिसको आप बोलते हो अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में क्या होगा, हमें फ्लैसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, पर सीटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हिडोनिया। हिडोनिया में कौन आते हैं, यहाँ पे जो सीटा होता है वो भी एब्सेंट होता है, और जो पैरापोडिया होता है
वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। दोनों ही नहीं प्रेजेंट होंगे। जब दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे तो जो बॉडी की मसल होगी वही तो हेल्प करेगी ना मूवमेंट में, ठीक है। तो दोनों एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे सीलोम भी कैसा होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो हीरोटिनेरिया होता है इसमें जो सीलोम होता है वो इसमें मेसोडर्मल टिश्यू क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बोट्राइडल टिश्यू। तो जैसे जैसे अगर आप एडल्ट की बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, सीलोम भी रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बोट्राइडल टिश्यू क्या होता है, फील्ड में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करो तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका लीच है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा क्लासिफिकेशन किसका बेसिस है, मिलिन सीटा एंड सेंसरी ऑर्गन का बेसिस है। सीटा की अगर आप बात करो तो उसके बेसिस पे लीटा को तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हेटेरोडेरिया। तो पॉलीचीटा में क्या हुआ, बहुत सारे सीटा प्रेजेंट है जो किसमें इमिटेड है, किससे अटैच्ड है, पैरापोडियस, एग्जांपल नेरिस। ओलिगोचीटा में सीटा का नंबर कम है बट पैरापोडिया एब्सेंट है, जैसे आपने बोला अर्थवॉर्म। हेटेरोडेरिया की बात करो तो यहाँ पे ना तो सीटा प्रेजेंट है ना तो पैरापोडिया प्रेजेंट है, तो मूव कैसे करता होगा, बॉडी वाल की मसल में ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता होगा, जिसकी वजह से सेगमेंट के बेसिस पे क्या होता है, मूव करता होगा, ठीक है, जैसे आप बोलते हो लीच। तो अगर आपसे लोकोमोटरी ऑर्गन पूछा जाए तो बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है किसके बारे में पूछा जाए। कॉमन पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि टाइटेनियस सीटा, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए जैसे नेरिस के बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे पैरापोडिया, जिससे क्या अटैच होता है, सीटा अटैच्ड होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनेंगे, थोड़ा आप ध्यान से इसका आंसर करेंगे। इसलिए क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया। तो क्लासिफिकेशन का भी मेन मतलब क्या है आपका, वो किसके बेसिस पे है, सीटा के बेसिस पे। चलिए आप थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए ये दो एग्जांपल दे रखे हैं लीडा के, पहला क्या है आपका नेरिस का, दूसरा है आपका हेटेरोडेरिया मतलब लीच। देखो लीच का स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई पैरापोडिया ना सीटा दिखाई नहीं देगा। ये है आपका नेरिस। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरापोडिया। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से देखो क्या है, टाइटेनियस सीटा क्या हुआ है, इससे रिलीज हुए हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये सीटा है। ये क्या होगा आपका फ्लैप लाइक जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरापोडिया, ठीक है। ये वो थोड़ा माइन्यूट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट इनस मतलब बॉडी से जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका पैरापोडिया। उससे क्या है, बहुत सारे टाइटेनियस सीटा क्या हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है। अर्थवर्म की वेंट्रल सरफेस पे अगर आप देखोगे तो वहां पर भी हमें क्या होगा, कई सारे टाइटेनियस सीटा देखने को मिलेंगे। सेम वैसे ही अगर आप बात करो ये लीच है तो यहाँ पे कोई नहीं देखने को, ना तो हमें पैरापोडिया दिख रहा है ना तो सीटा दिख रहा है। अब कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सीटा एंड पैरापोडिया कहाँ प्रेजेंट होगा, तो जो अगर आप बात करो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो प्रोस्टोमियम का पार्ट होता है, ठीक है, या माउथ वाला जो पार्ट होता है सेगमेंट, और एनल सेगमेंट को छोड़, ठीक है, उसके बीच में क्या होते हैं, पैरापोडिया एंड सीटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिलहाल ये ऊपर काफी डीप क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन एनालाइज नहीं होता। जब आप एडमिट टिश्यू वाले पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। नॉर्मल आप क्या याद रखेंगे, पैरापोडिया एंड सीटा लेडीज में, लीच में दोनों एब्सेंट होते हैं। अर्थवर्म की अगर बात करो तो वहाँ पे सीटा